फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है हमारे चैनल कल मी क्रेजी में। आज का जो टॉपिक है वो है कि शिशु गर्भ में क्या क्या क्रियाएं करता है। मोस्टली जैसे कि आज के टाइम में इतनी ज़्यादा टेक्निक आ चुकी है, अल्ट्रासाउंड या स्कैन के जरिए आप जान सकते हैं कि बेबी गर्भ में क्या कर रहा है। लेकिन जो माँ होती है वो भी अपने बच्चे के लिए एक डॉक्टर होती है और उसकी जो हलचल होती है उसको फील करके भी बता सकती है कि मेरा बच्चा है जो कि वो गर्भ में क्या कर रहा है। तो चलिए इन्हीं बातों को हम जानेंगे। हमारा जो बेबी होता है जैसे कि टमी में, तो बेबी की जो मूवमेंट होती है वो 13 से 20 वीक के बीच में स्टार्ट हो जाती है। उस टाइम पर बेबी है जो कि वो धीरे धीरे मतलब हल्की हल्की सी मूवमेंट है जो कि वो करनी स्टार्ट कर देता है। काफ़ी लेडीज़ को वो समझ में आ जाती है और काफ़ी को वो समझ में नहीं आ पाती, तो इसलिए आपको थोड़ी सी अपनी इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। और साथ ही जैसे कि आप एकांत में बैठकर उस चीज़ को फील कर सकते हैं। आप अपने बेबी को जैसे कि बातें कीजिए, टमी को सहलाइए, तो काफ़ी सारे तरीके होते हैं। तो आप इस तरीके से अपने बेबी के साथ कनेक्ट हो सकती हैं। साथ ही जो बेबी जैसे कि टमी के अंदर कुछ भी क्रियाएं करता है तो आपको उसी तरीके से हैं जो कि वो महसूस होती हैं। जैसे कि नंबर 1, अगर आप खाना खाते हैं तो खाना खाते समय आप अपने बेबी को ज़रूर बताइए कि हम खाने में क्या खा रहे हैं और इसका स्वाद कैसा है और हम किस कलर की सब्जी है जो कि वो खा रहे हैं। इस तरीके से हमारा जो बेबी होता है वो गर्भ में ही इन सभी चीज़ों को सीख जाता है। जैसे कि सुनने की क्षमता, पहचानने की और जैसे कि महसूस करने की काफ़ी सारी जो क्रियाएं होती हैं, उन सभी चीज़ों को हमारा जो बेबी होता है वो गर्भ में ही इन सभी चीज़ों को पहचान लेता है। अगर हम अपने बेबी को ये सभी चीज़ें बताते हैं तो वो ईज़िली ही इन सभी चीज़ों को जैसे कि महसूस करता है। और साथ में कभी कभार तो बेबी है जो कि इन सभी बातों का रिस्पॉन्स भी हमें ज़रूर देता है, यानी कि उस टाइम पर या तो वो मूवमेंट है जो कि करना स्टार्ट कर देगा या फिर आपको जैसे किक वगैरह करके भी इन सभी चीज़ों का जैसे कि रिस्पॉन्स है जो कि वो देता है। नंबर 2, जैसे कि जो बेबी होता है वो हर समय गर्भ में जैसे कि सोता नहीं रहता या फिर हर समय जागता नहीं रहता, वो हिलता डुलता है जो कि वो रहता है। जैसे कि स्टार्टिंग में मंथ में बेबी थोड़ा छोटा होता है तो उस टाइम पर वह जैसे कि कुछ मिनट के लिए सोता है फिर जागता है। तो हमें उस टाइम पर लेडीज़ की जो मूवमेंट होती है अगर 4th मंथ में ही स्टार्ट हो जाती है तो 5th या 6th मंथ तक उसे आराम से बेबी की जो मूवमेंट होती है वो किस तरीके से करता है, कब जागता है, कब सोता है, तो इन सभी चीज़ों को जैसे कि जो माँ होती है वो आसानी से पहचान लेती है। क्योंकि जैसे हम काम करते हैं तो काम करते समय जैसे कि बेबी को भी जैसे कि एक झूलने के टाइप झूले मिलते हैं, तो उस टाइम पर बेबी है जो कि वो मोस्टली सोता है और जब हम रेस्ट करते हैं तो उस टाइम पर वो मोस्टली जैसे कि मूवमेंट करना है जो कि स्टार्ट कर देता है। और साथ ही जैसे बेबी बड़ा होना स्टार्ट करता है, यानी कि जब 6 या 7th मंथ हो जाता है उस टाइम पर बेबी की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो उस टाइम पर बेबी का जो सोने का समय होता है वो भी बढ़ जाता है। और तो उस टाइम पर जैसे कि कुछ समय सोता है तो कुछ समय है जो कि वो जागता है। इस तरीके की क्रियाएं हैं जो कि वो गर्भ में हमारा बेबी है जो कि वो करता है और इन सभी को है जो कि जो माँ होती है वो आसानी से पहचान लेती है। और जैसे कि जो बेबी की ग्रोथ का टाइम होता है, यानी कि जो 3rd या 4th मंथ से बेबी की जो मांसपेशियां होती हैं वो सभी विकसित होनी शुरू हो जाती हैं। तो उसके बाद जैसे कि जो बेबी होता है वो अपने हाथ पाँव और जैसे कि अपनी बॉडी को हिलाना शुरू कर देता है। और जब बेबी जैसे कि अपनी बाजुओं को फैलाता है या फिर अपनी लेग को फैलाता है या मूवमेंट करता है तो इन सभी क्रियाओं को है जो कि माँ इजीली समझ पाती है और इस तरीके से जो बेबी होता है वो इंजॉय करता है गर्भ के अंदर। और अगर हम उसके साथ जैसे कि उस टाइम पर बातें करते हैं या खेलते हैं तो वो उस टाइम पर और भी ज़्यादा इन चीज़ों को इंजॉय करता है और अच्छे से मूवमेंट है जो कि वो करता है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं जैसे कि जो बेबी होता है जैसे जैसे बड़ा होता है तो वो अपनी माँ को है जैसे कि महसूस करने लगता है। अगर जैसे कि जो बेबी होता है वो माँ को हर एक चीज़ का रिस्पॉन्स देता है। अगर आपकी जैसे कि बेबी भी मूवमेंट करती है तो उससे भी जैसे आप जान सकते हैं, जब आपका बेबी मूवमेंट करता है टमी में तो आप उस समय अपने बेबी से बातें कीजिए और बेबी के साथ गुनगुनाइए, बातें कीजिए, तो आपको भी जैसे कि जो बेबी होता है उन सभी चीज़ों को महसूस करता है और साथ ही आपको उसका रिस्पॉन्स भी ज़रूर देता है।
और क्या आपको पता है कि बेबी गर्भ में ही जैसे कि बेबी की जो इंद्रियां होती हैं वो सभी के सभी जैसे कि काम करना है जो कि शुरू कर देती हैं। आप इस तरीके से पहचान सकते हैं जैसे कि आप अगर कुकर की जो सीटी होती है अगर आप उसके पास खड़े हैं तो एकदम से आपको लगेगा कि जो आपका बेबी होता है वो एकदम से डर जाता है। तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि जो हमारा बेबी होता है उसकी जो इंद्रियां होती हैं वो गर्भ में ही जैसे कि विकसित हो जाती है, यानी कि वो सभी काम करना स्टार्ट कर देती है। वो हर एक चीज़ को महसूस कर सकता है। अगर उसे कोई खतरा लगता है तो वो एकदम से जैसे कि उसकी जो मूवमेंट होती है वो बंद हो जाती है, और साथ ही जैसे कि जो रोशनी होती है बाहर की वो गर्भ में ही इन सभी चीज़ों को है जो कि पहचान लेता है। लेकिन हम सोचते हैं कि ये सभी जैसे कि या तो अफवाह है या फिर हम मानते नहीं, क्या ऐसा नहीं होता, लेकिन ये सभी बिल्कुल सच है। और ये सभी जैसे कि बातें होती हैं जो कि बिल्कुल मेरे साथ भी होती हैं, और तो इसलिए मैं इस चीज़ को जो शेयर कर रही हूँ कि वाकई में ये सभी चीज़ें हैं जो कि वो सच है। बेबी गर्भ में ही सभी चीज़ों को महसूस करना, सुनना, समझना और जैसे कि इन सभी क्रियाओं को गर्भ में ही सीख लेता है। तो अगर आप भी अपनी बेबी को जैसे कि और भी ज़्यादा उसकी इंद्रियों को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो आप अपने बेबी से बातें कीजिए, उसके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। जब मूवमेंट करता है उस समय अपनी टमी को सहलाइए, गुनगुनाइए, जो भी आपको अच्छा लगता है तो उस टाइम पर आपको ज़रूर करना चाहिए। इससे आपका जो बेबी है वो और भी ज़्यादा एक्टिव होगा। और एंड में मैं कहना चाहती हूँ कि जो जैसे कि हमारा लास्ट मंथ होता है या 8th या 9th मंथ होता है तो उस टाइम पर जो बेबी की मूवमेंट होती है वो काफ़ी मतलब 6 या 7th मंथ के कंपैरिजन में कम हो जाती है, क्योंकि उस टाइम पर हमारा जो बेबी होता है वो काफ़ी ग्रोथ कर चुका होता है और यूट्रस उसके लिए जैसे कि स्पेस होता है यूट्रस में वो कम पड़ जाता है, जिसकी वजह से बेबी की जो मूवमेंट होती है वो कम हो जाती है एज़ कंपेयर जो 6 या 7th मंथ में थी। लेकिन हमें यह चीज़ है जो कि महसूस करनी चाहिए कि बेबी मूवमेंट कर रहा है या नहीं। वो पहले की तरह ही महसूस आपको ज़रूर होती है, बेशक मूवमेंट कम हो। सो फ्रेंड, अगर आपका बेबी भी आपके गर्भ में मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है तो इन सभी क्रियाओं को बढ़ावा देने के लिए आप अपने बेबी के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड कीजिए और अपनी प्रेगनेंसी को और भी ज़्यादा हैप्पी बनाइए। सो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।